तेवर न्यूज़ में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सतमलपुर ड्योढ़ी, जहां हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता जदयू प्रोफेसर शाहिद अहमद। इनसे बिहार की राजनीति पर कुछ बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि लोक जनशक्ति में जो टूट हुई है, चिराग पासवान उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, चिराग पासवान कोई परिपक्व नहीं है और वो हमेशा शुरू से बचपना का काम वो करते रहे हैं। ठीक है, देश नहीं, बिहार नहीं, पूरा राष्ट्र रामविलास जी का आदर करता है, मैं भी आदर करता हूँ और वो हमारे एमपी रहे हैं, ये भी हमको गर्व है। और वैसा हिंदुस्तान में आदमी पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन जब चिराग पासवान की बात आती है, जिन्होंने गरीबी देखा नहीं, समाज से कभी जुड़े नहीं, दिल्ली पढ़ा, इंग्लैंड गए, जहाँ भी गए, उनको कि गरीब को, फकीर को भी पैसा देने का शायद हाथ में मौका नहीं मिलेगा। एक फटा हुआ कपड़े का गरीब भी कोई सामने नहीं आया होगा। तो उस चिराग पासवान पे जो एक बचपना है, जो उसका कोई तजुर्बा नहीं है, ठीक है, ऐसे महान आदमी का लड़का है, नो डाउट, लेकिन जहाँ तक तजुर्बे के सवाल है, उसका एक भी अंश इस लड़के ने नहीं लिया। कल इसने कहा कि साहब हम नीतीश जी को हरा के रहेंगे। उसकी औकात नहीं थी, जो सोचा चलिए पार्टी है, उसने खड़ा कर लिया पूरे नीतीश जी के खिलाफ। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, उसको दोहराने के क्यों खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, वो भी दुनिया से छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो किया, और आज जितने उनके चचा हों, उनके भाई हों, उनके अंदर 3 एमपी हों, 5 एमपी कह रहे हैं कि हम लोग मना करते रह गए, कार्यकारिणी मना करती रहे कि आप गलत स्टेप ले रहे हैं, एनडीए के आप खिलाफ कर रहे हैं। ये अपनी ज़िद में इतनी अपनी इमेच्योरिटी को उन्हें कस के दिखाया, खड़े हो गया, रिजल्ट सामने है, रिजल्ट उनका सामने है। तो वो अब कहते हैं हम शेर के लड़का हैं। भाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, पारस जी बने हैं, वो तो शेर के भाई हैं। उसका दर्जा भी चिराग से एक पैसा कम नहीं है। वो बेटा है तो भाई है, लेकिन भाई के सामने बेटा का जरूर, भाई का वैल्यू होगा, बेटा का नहीं होगा। रामविलास जी होते तो वैल्यू घुमा के पारस जी को, बेटा को नहीं देते। ठीक है, उसी वक्त पारस को देते तो ये बात नहीं थी। हकदार पारस होते, बेटा नहीं हो सकता है। नहीं तो पार्टी की टूट में नीतीश कुमार का नाम क्यों आ रहा है? गलत है, उनके पास उपाय नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं खुल के बीजेपी के बारे में नहीं, दूसरे बारे में बोले, मांझी के बारे में बोले, वो सहनी जी के बारे में, तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, विकल्प नहीं है। चूँकि वो पागल बने हुए, तावला बने हुए, कैसे हम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। तो एक एमएलए पर आप, एक एमपी पर कैबिनेट बन जाइएगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और आप तो रियल पासवान की जो पार्टी कही जाती है, आज रियल पार्टी के अध्यक्ष हैं पारस जी, वो रियल पासवान है अगर कहा जाए हमसे। ठीक है, रामविलास जी के बेटा है, रियल पासवान की पार्टी है तो पारस जी उसके अध्यक्ष है। आज सही हुई, और रामविलास के बाद आज अगर सही लोजपा है तो अब पारस जी के नेतृत्व में है। अच्छा, ये बताइए कि अब आने वाले चुनाव में जो चिराग पासवान का गुट होगा, जो भी लोग उनके साथ रहेंगे, उनका क्या भविष्य होगा? वो तो जब तक लटकेगा नहीं किसी के साथ, वो अलग से खड़े होकर उन्होंने अपने को आजमा लिया, वो कितने पानी में। कल उनकी सीट रहेगी कि नहीं उनको पता नहीं है, क्यों जीते हुए उनको मालूम नहीं है। तो फैसला अपना बददिमागी का फैसला है, इमेच्योरिटी का फैसला है, कोई पॉलिटिकल इंसाइट उस आदमी के पास नहीं है, तो जो कर रहा है करेगा। लेकिन हम नहीं समझ, लेकिन अगर चाहते हैं वो सर्वाइव करना तो किसी के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ तो सामने बगल अगल में रहिएगा, और ऐसी पार्टी है जो उनको बुला रही है, उनको नीचे ही बैठा लेगी, भूल जाए। वो इशारा है हमारा, हम पर्टिकुलर लाइन हम करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो क्षेत्र में बहुत घूमे फिरे हैं और पटना भी आना जाना आपका लगातार बना रहता है, तो पासवान जो है, क्या पासवान पारस जी के साथ रहेंगे या चिराग पासवान के साथ रहेंगे? देखिए, राजनारायण एक एमपी बनी, पार्टी बने, इंदिरा गांधी को हराया, चूंकि उसको हराया इसलिए नाम हो गया, पार्टी कहीं नहीं, आज कहीं नहीं। तो पार्टी बना लें तो आदमी के साथ है, ये है पार्टी से, पैसा से आज पार्टी से लड़ता है, लेकिन नीतीश के साथ पैसा से कोई पार्टी में नहीं है। इनकी कारकर्दगी से है, इनकी कर्मठता से, इनकी दूरंदेशी से है, हर घर को टच कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव करेगा वो आदमी। आज जो एकदम आ गया है, फ्लू में आ गया, हवा में आ गया, वायरस की शक्ल में आ गया है, तो सर्वाइव नहीं करेगा।
वो कहाँ से आदमी आवेगा? दावा है तो ये भी तो पारस पासवान है, तो बचेगा तो नुकसान उनको भी होगा। आइए तो एक फ्रंट के साथ हैं। आने वाले ज़माने में अभी तेजस्वी का बयान आया है कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी, तो इस दावे में कुछ सच्चाई है? देखिए, देहात में एक कहावत है, भेड़िया आया, एक आंख मरते आया, उसके बाद फिर लोग डरना बंद कर देते थे। ये भी जीते थे तो पहली दफ़ा 2-3 महीने के बाद राघोपुर गए तो उन्होंने कहा बस 3 महीने की मेहमान है ये पार्टी। तो अब कई साल गुजर गया, मेहमान तो नहीं है, स्टेबल है और ब्रेन की पार्टी है, जो भी फ्रंट में आदमी है। और हर जगह 1-2 आदमी कुछ बोलते रहते हैं तो उससे कोई पार्टी के गठबंधन को कोई असर कहीं से में अटूट है, अटूट से अटूट होती जा रही है। तेजस्वी ने जो कहा उसका आधार तो नहीं, कोई आधार नहीं है उनका। वो अपने लोग भागे नहीं, उसके बचाने के लिए ये टेक्निक अपना रहे हैं, जो आज तक वही बात बोलना है। उनको पता नहीं कि अंदर की क्या हालत है, अंदर का नॉलेज उनको नहीं है। वो भागे नहीं छोड़ के हमको, क्योंकि इमेच्योर्ड है, किसी काम में सही नहीं है। बिहार में बाढ़ का क्राइसिस आउट ऑफ बिहार, कोरोना का क्राइसिस आउट ऑफ बिहार, और आए कुछ ट्वीट कर दिया, मिस्टर ट्वीट है वो। उनका कोई काम नहीं है, उनको कोई लगाव ही नहीं है। वो जानते हैं कि हमको कोरोना का हॉस्पिटल बनाना है तो सरकारी क्वार्टर, इसीलिए तो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जाइए। उनको करना नहीं है, लेकिन ऐसा ला के रखा, लेकिन प्रावधान नहीं है सरकारी, उनको फेल कर गए। उसके बाद उनका कोई हरकत नहीं है। उस वक्त वो बस दे रहे थे, आज खुद बेबसी में भागे फिर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आपका जो जिला है वो समस्तीपुर है। समस्तीपुर में पिछले दिनों एक आधारपुर में एक बड़ा कांड हुआ जिसमें 2 समुदाय भी है और उसमें 3 मर्डर हुआ। पुलिस प्रशासन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, FIR भी दर्ज होने में 4 दिन लग गया, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो न्यूज़ व्यूज़ है, हम लोग नज़दीक से जानते हैं। अभी जो ज़िला का प्रशासन है, DM हमारे और SP दोनों अपने में अनपैरेलल हैं, इनका मुकाबला नहीं है कर्मठता में। और आज कर्मठता आते के साथ बैंक की चोरी हो गई, डकैती हो गई, पकड़ा भी गया, और हद समझिए कि पैसे की रिकवरी हो गई, और उसके वजह से एक बैंक हाजीपुर का भी लोकेट हो गया। तो ये कर्मठता है। अनुशासन प्रशासन जो हमारा विकास पुरुष है, विकास नायक है, उसका ऐसा घटना हो ही पहुंच गए। और आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही नाला का काम हुआ, ये हकीकत बात है, जो पाने की बात नहीं, हमदर्दी भी नहीं है, जैसे ही विकासी का काम है, जो आदमी जो उप मुखिया थे, वो पब्लिक डिमांड कर रही है कि आपने क्यों नहीं किया, रोड बन गए, नाला देते, ये देते, तो उनको बर्दाश्त है। वो भी दूसरे दिन, जैसे लगता है कोई प्री प्लान्ड काम हुआ हो, और उन्होंने अपना क्या होगा स्थिति वहाँ पर तो हम लोग नहीं है, मीडिया में जो आता है या लोकल हम लोग हैं, बहुत सी बात लोकल हम जानते हैं, उन्होंने एक्शन ले लिया। तो नेचुरल है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है, अच्छा खासा रिएक्शन हुआ। वो भी उन्हीं लोग को थे, वो भी अगर वो किया थे तो उसी लोगों के वजह से वो टूट पड़े। ईमानदारी की अगर बात मानी, सियासत से हट के हम बोल रहे हैं, ईमानदारी के वो भी गलत किया, उन्होंने अनऑथराइज लाइसेंस से काम किया, और आपने मारा तो उसने बदला निकल लिया आया। बदला तो दूर तक था कि जो बचा हुआ उसको भी हटा दो, लेकिन क्रेडिट गोज टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय DM NSP। इन्होंने वक्त पर किया, ऐसा कंट्रोल किया जो सोचा नहीं सकता है। वैसे कैश लोग कर रहे हैं तो कैश करते रहें, मेरे वजह से हुआ, क्या हुआ भाई, उसकी जान चली गई, वो मार के भाग गया, बीवी की जान चली गई, भतीजे की जान चली गई, चचा की जान चली गई, बच्ची परेशान हाल है, पूरा घर जल गया, सारा असासा जल गया, बैंक के कुछ करते थे सेंटर बैंक का, वो खत्म हो गया। तो जो लोग आज दावा अखबार के जरिए बयान करवा रहे हैं, तो उन्होंने हेल्प क्या किया? उन्होंने अभी तक किसी को पकड़ाया क्यों नहीं? और आज फिर कल का बयान देख लीजिए लीडर्स का, आज का बयान देख लीजिए, रोज बयान बदल रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं किसने मारा श्रवण कुमार को। तो पुलिस क्या करेगी? आप तो खुद पुलिस को काम करने नहीं दे देंगे। अगर उनका कहना है कि नहीं पकड़ा रहा है तो पुलिस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात दिन बयान उल्टा पुल्टा दिला रहे हैं उनके फरीक से, उनके लोगों से। अब फिर आप कहिएगा कि ये 4 दिन में पकड़ ले। लेकिन मेरा दावा है, एज आई माई इंफॉर्मेशन, आदमी पकड़ाएंगे जैसे भी हो, मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं नीतीश कुमार। एकदम डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैंड बाई है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। टाइम लगता है,
अब लोग छिप जाएंगे तो घर में किसके किसका घर में जाके खोजेगा। कश्मीर नहीं ना है कि आदेश से तो घरे में खोज लीजिए, बिहार है, यहाँ ये सब नहीं है पावर। तो लोग हैं, अभी है तवा गरम है तो लोग भागे फिर रहे, छिप रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी। जो बोल रहे हैं कि नहीं पकड़ा जा रहा तो पता दे, एड्रेस दे कहाँ छिपा हुआ है, पुलिस को दे दीजिए, प्राइवेट आपका नंबर नहीं खुले जाएगा, हम ही को दे दीजिए नंबर, हम निकुट करा देते हैं। ये तो वरना कैश हो। अब लोग राजनीति कर रहे हैं, भूल गए कि क्या हुआ। अरे इंसानियत, इससे पहले बेजाटी में भी हुआ, अगर प्रशासन नहीं पहुंचता तो क्या से क्या हो जाता।